देखिए बेटा, आज हम टाइम एंड वर्क की एक टाइप करना चाहते हैं बेटा। ये एसएससी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी कंपटीशन एग्जाम्स आप देते हो बेटा, तो जो भी कंपटीशन एग्जाम्स में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे प्यारे बच्चे, हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटी उसकी बेसिक नॉलेज को देखना। अगर जितनी अच्छी हमारी बेसिक नॉलेज होगी बेटा, हम बेसिक नॉलेज के हिसाब से हम अपने आप को अप्रोच करना में हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अगर हमें अपने आप को अप्रोच करना आता है बेटे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से उन क्वेश्चंस के बारे में हम सोच सकते हैं। मेन है हम उसको किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो देखिए बेटा, मान लीजिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम बेटे। मैंने कहा कि कोई एक ए बंदा है, वो अपने काम को 20 डेज में कर सकता है, और एक बंदा बी है जो अपने आप काम को 30 डेज में कर सकता है। तो कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे उसका एलसीएम। देखिए, इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम आया बेटा 60। एलसीएम का मतलब बेटे उसके छोटे वाला जो नंबर होता है उसका टेबल उतने टाइम्स पढ़ो जिससे कि बड़े वाला उसको डिवाइड करते। तो उस बेटे फिर उसके बाद में बेटा इसको जब इससे डिवाइड, इससे पता लग गया कि ये हमारा टोटल वर्क है, यानी वो दोनों मिल करके कितना काम कर सकते हैं बेटे। तो फिर उसके बाद में इसको से डिवाइड करा बेटा, ये आ गया +3, इसको से डिवाइड किया बेटा +2। ये पता लगता है यूनिट, इसको बोलते हैं वर्क एफिशिएंसी रेशो। वर्क एफिशिएंसी रेशो बेटा, जब ये इसको हमें पता लग जाता है कि ए बंदा कितना यूनिट पर डे वर्क करता है, तो ये 3 यूनिट पर डे वर्क करता है, और इससे पता लगता है कि जो बी है वो बंदा 2 यूनिट पर डे यूनिट वो काम करता है। तो देखिए बेटे, अब हम क्या करते हैं कि भाई कहता है कि दोनों मिलकर के उसको कितने दिन में वो काम करते हैं। तो हमने क्या कहा बेटा, इसको 60 को इसका टोटल वर्क को उसकी नंबर ऑफ यूनिट से, मतलब टोटल नंबर ऑफ यूनिट मतलब +3 यानी +2 से हम डिवाइड करते हैं। तो यानी ये पता लग जाता है कि वो 12 डेज में इस काम को पूरा कर देगा, दोनों मिल करके। आइए बेटे, हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बनाया बेटा। देखिए, A = अगर किसी काम को 10 डेज में करता है, मान के चलिए B उस काम को मान के चलिए 12 डेज में करता है, तो कहते हैं कि A + B दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दैट्स इंपॉर्टेंट इज इसका एलसीएम। मैंने अभी बोला था आपको कि इसमें से दोनों छोटे वाले नंबर का टेबल उतने टाइम्स पढ़ो जिससे बड़े वाला उसको डिवाइड करते। दैट्स एलसीएम। दो हमने इसको सब डिवाइड किया इससे, तो +6, इसको से डिवाइड किया +5। इससे ये पता लगता है कि ये पर डे यूनिट में कितना वर्क करता है। ये 6 यूनिट वर्क करता है पर डे यूनिट में, और ये पर डे यूनिट में 5 वर्क करता है। तो देखिए बेटा, उसने कहा कि दोनों मिलकर के कितने दिन में काम किया। मैंने क्या कहा था अभी, इसको टोटल नंबर पार्ट से इसकी टोटल नंबर ऑफ यूनिट से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो इसका पता लग गया हमें कि इतने दिन में दोनों मिलकर के उस वर्क को कर देंगे। दिस इज अ बेसिक टाइप बेटा, इसे कहते हैं हम बेसिक टाइप बेटा। क्या कहते हैं इसको? बेसिक टाइप, यानी टाइप नंबर 1। देखो बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक के ऊपर। अगर हम जैसे कि क्वेश्चन हमने कहा कि A = अगर किसी काम को बेटा, देखिए बेटा, A किसी काम को मान लीजिए 10 डेज में करता है, B उस काम को 20 डेज में करता है, C उस काम को 30 डेज में करता है। तो कहता है कि तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दैट्स इंपॉर्टेंट बेटे। इन सब का एलसीएम कितना है बेटा 60। इसकी यूनिट कितना है बेटा 6। इसको से यूनिट कितना है बेटा 3। इसको से यूनिट क्या बेटा कितना आया 2 यूनिट। अब उसने कहा कि तीनों मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे बेटा, तो उसका मैंने क्या कहा बेटा 60, और मेरे प्यारे बच्चे ये आया इसका टोटल कितना 11 और 5 और 6 मतलब 11, और ये कितना है बेटा
11 पंजे 55 यानी 5 days। That's got it। बेटा कितना समझ में आया बताइए। देखिए बेटा इसमें अगर हम एक और टाइप इसी का एक क्वेश्चन और देखें, मान लीजिए अगर कोई काम ए बंदा किसी काम को मान लीजिए अगर हम 12 डेज में कर सकता है, बी उस काम को ए प्लस बी दोनों मिलकर के उस काम को 10 डेज में करता है, तो कहता है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए बेटा वही बात मैंने कहा कि इन दोनों का एलसीएम लो बेटा, कितना आया 60, इसको से डिवाइड किया इसके कितना आया 5 और इसको से डिवाइड किया कितना है बेटा 6। अब आप देखिए बेटा ध्यान से समझिएगा, इसकी एफिशिएंसी कितनी थी, ए की एफिशिएंसी हमारी 5 है और दोनों की मिलकर के एफिशिएंसी कितनी है बेटा 6, तो ये मतलब मेरा बना 1, तो इसकी मतलब एफिशिएंसी कितनी आई बी की बेटा 1। सो अब ये कहना चाहता है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी से उसको डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 60 डेज में उसको वर्क को कर देगा, बी अकेला अगर उस काम को करेगा तो। सपोज करिए बेटा मैंने क्या किया, ए अगर किसी काम को मान लीजिए 10 डेज में करता है, बी उस काम को 20 डेज में करता है और सी उस काम को बेटा 30 डेज में करता है, तो मेरे प्यारे बच्चे अभी मैंने समझाया था, पहले हम 2 वाले कर लेते हैं कि 2 बंदे कितने देर में करेंगे, फिर हम 3 वाले बंदों को देखते हैं बेटे कि 3 वाले। सबसे पहले मेरा वही बात बेटा, सबसे पहले इनका एलसीएम देखा बेटा, इसको मैंने अभी बोला, इसको टोटल वर्क कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, और फिर इसको हमने इससे डिवाइड किया बेटा, कितना है बेटा 6, इसको से डिवाइड किया कितना है बेटा 3 यूनिट और इसको से डिवाइड किया 2 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ए बंदा 6 यूनिट पर डे वर्क काम करता है, बी 3 यूनिट पर डे काम करता है, सी 2 यूनिट पर डे काम करता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, हमने देखा मेरे प्यारे बच्चे ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम कर सकते हैं, तो मैंने क्या कहा था अभी आपसे कि 60 को मेरे प्यारे बच्चे 60 टोटल वर्क को इसके नंबर ऑफ यूनिट से, टोटल नंबर ऑफ यूनिट से हमने डिवाइड किया बेटा, कितना आया इसको वन मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो बेटा 5, इसका 11 का 5 11 5 सा 55, सो देयरफॉर 5 55 अपॉन 11 5 अपॉन 11 इसका कंप्लीट आंसर बनता है। तो देखिए बेटा ये मिक्स फ्रैक्शन के आंसर है। अगर मेरे प्यारे बच्चे हम ये कहना चाहते हैं, यही क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाता है कि ए अगर किसी काम को 10 डेज में करता है, बी उस काम को मान लीजिए 12 डेज में करता है और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के उस काम को 5 डेज में करते हैं, तो कहता है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सो मैंने क्या कहा बेटा, इसका एलसीएम कितना है बेटा 60, इसको से डिवाइड किया 6 यूनिट, इसको से डिवाइड किया बेटा 5 यूनिट और इसको से डिवाइड किया बेटा 12 यूनिट। सो देयरफॉर मैंने क्या कहा था, अब इन सबको मिलकर के 12 यूनिट्स है, ये अकेले की 6, इसकी 5, बेटा ये कितना हुआ बेटा ये 1। सो देयरफॉर 60 को जब मैं अपॉन से डिवाइड करूँगा तो सी अकेला अगर उस काम को करेगा तो उसको 60 डेज में करेगा। ये दैट्स इम्पॉर्टेंट बेटा, मैंने अभी कहा कि किस तरीके से क्वेश्चन को पकड़ना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है और किस तरीके से आपको शॉर्टकट ट्रिक लगानी है और अपनी अप्रोच को बढ़ाना है, ये हमारा मेन आंसर होना चाहिए। देखिए बेटा सबसे बड़ी बात है डेवलपमेंट क्या अप्रोच अगर आपने बढ़ाई, आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए देने के लिए एकदम 100% आप तैयार होते हो। अगर आपके पास अप्रोच नहीं है तो चाहे आप कितनी प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा, उसका वो बेकार है, टाइम भी उसमें टोटल वेस्ट होता है बेटा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, हम कुछ और टाइप्स को कहते हैं, जैसे कि मान के चलिए बेटा हमने आपसे कहा एक छोटी सी टाइप इसी में ऐड करते हैं, जैसे कि टाइप नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चे, टाइप नंबर 2 अगर हम देखें कि एक ए बंदा है, उस काम को बेटा ए प्लस बी, ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी उस काम को 12 डेज में करता है, बी प्लस सी उस काम को मान लीजिए 15 डेज में करता है और सी प्लस ए उस काम को मान लीजिए आपका 10 डेज में करते हैं। तो कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेंगे। एक तो ये बात आती है बेटा
कि फिर कहता है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, और सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। हाउ मच टाइम अलॉन ए, अलॉन बी, अलॉन सी। सो देयरफॉर देखो बेटा, मैंने अभी बोला इनका एलसीएम ले लीजिए, 60 एलसीएम आया, 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 10 छिका 60 बेटा, राइट है पहली बात। इसका पर यूनिट वर्क आ गया बेटा। तो मैंने आपसे क्या कहा मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इनको देखो ऐड करते हो तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा बेटा, ये ट्वाइस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस टाइम को ट्वाइस कर दें, उसको टोटल वर्क को ट्वाइस कर दें, तो हमारा जो टोटल वर्क है वो बैलेंस हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अब मैंने क्या कहा, 120 को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ 10 और 15, कितना आया मेरे प्यारे बच्चे तो ये आ गया बेटा 5 3 जा, ठीक है, और 5 2 जा, 5 4 जा, और ये आ गया मेरा बेटा 8 डेज में तीनों मिल करके उस काम को कर देंगे। अब कहता है अगर ए अकेला कितने दिन में करता है मेरे प्यारे बच्चे, तो 120 को ध्यान से समझिएगा, 120 अब ए है, इन दोनों की यूनिट को ऐड कर दो और ये माइनस कर दो, तो इन दोनों का एडिशन कितना 11 और ये इसमें से माइनस हुआ 7 बच गया, कितना बच गया 7, 5 नो 4 + 6 - 5। मैंने आपसे क्या कहा, इन दोनों यूनिट को ऐड करो, सॉरी मैंने कहा 5 + 6 - 4, तो ये कितना 11 और ये कितना हुआ बेटा 4 7। तो अब आप इसको लिख सकते हो इतने डेज में अगर ए अकेला करेगा तो उस काम को। तो बेटे हम इसकी बात करते हैं, तो ये कितने दिन में करेगा, बी अकेला अगर उस काम को करेगा बेटा, तो मैंने क्या कहा बी की यूनिट को ऐड करो, कितना हुआ बेटा बी वाले में 9 और प्लस -6, 9 - 6 मतलब 120/3, कितना हुआ बेटा 40 डेज इसका आंसर आएगा। और बेटे फिर हमने देखा मेरे प्यारे बच्चे 120, अब मुझे सी का फाइंड करना है, तो सी की दोनों यूनिट्स को आप ऐड करिए, कितना हुआ बेटा 20 और 10 और 5 माइनस किया बेटा, कितना आया मेरे प्यारे बच्चे 5। तो मेरे प्यारे बच्चे कितना आया 24 डेज आंसर आएगा कि ये बंदा कितने दिन में उस वर्क को कर सकता है। तो देखिए बेटा, हम छोटी छोटी बातें हमारे पास में, मेन है हमारा फोकस किस टाइप से है, हम काम क्या करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, देखिए बेटा फिर हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए ए प्लस बी किसी काम को 10 डेज में करता है और बी प्लस सी उस काम को 20 डेज में करते हैं और सी प्लस ए उस काम को मान के चलिए, ओके, मान लीजिए अब हमने मतलब कि 30 डेज में ले लेते हैं, चलो 30 डेज में करते, कहते हैं कि भाई ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला कितने दिन में उस काम को करेगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, हमने इसका एलसीएम निकाला, फिर दोबारा से ये कितना बना बेटा 60, और मेरे प्यारे बच्चे ये कितना आया 6, ये कितना आया बेटा 3, ये कितना आया बेटा 2। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ये आ गया 60, ये कितना आया बेटा 11, ठीक है, और नो सॉरी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये आया बेटा 120/11, टोटल सबकी यूनिट से डिवाइड करना है बेटा। तो इतने डेज में ये दोनों मिल करके उस वर्क को कर देंगे। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता है मेरे प्यारे बच्चे 120 ए। तो देखिए बेटा ए अकेला, मैंने क्या कहा था, इन दोनों यूनिट्स को टोटल करो, इतना हुआ 8 और इसमें से 3 माइनस किया, 8 - 3 दैट इक्वल टू 120/5 दैट इज 24 डेज, राइट बेटा। और बेटे मेरे प्यारे बच्चे, तो देखिए बेटा 120 को अपॉन में बी, हम बी की बात करते हैं, तो बी यूनिट को दोनों को ऐड करो, कितना है बेटा 9 और इसमें से 7 डिवाइड किया बेटा 120/7 डेज। और बेटे सी की बात करता तो 120 को मैंने क्या कहा, इन दोनों यूनिट्स को टोटल करिए, कितना है 5 और 6 में से ये बेटा एक इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल केस हो जाएगा, इसलिए बेटा बिकॉज इसकी यूनिट
इसकी यूनिट विल नॉट बी नेगेटिव। अब मेरे प्यारे बच्चे इसका मतलब ये डाटा थोड़ा चेंज करने पड़ेंगे, इसलिए वो काम को हो पाएगा। ओके, दैट्स इट। एक और आती है बेटा जिसे कहते हैं हम अल्टरनेट वाली टाइप। इसमें बेटा ये भी बहुत अच्छी टाइप है बेटे। देखिए बेटा इस वाली टाइप में ये आती है टाइप नंबर 2 आपकी ये टाइप नंबर 2। देखिए बेटा इसमें टाइप नंबर 2 में देखिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे कि कोई बंदा है हमारा, वो किसी काम को ए दिन में करता है, मान के चलिए एक ए बंदा है किसी काम को मान के चलिए 12 दिन में करता है, 12 डेज में, और बी उस काम को 10 डेज में करता है। तो कहता है अगर ए स्टार्ट करता है, ए ने स्टार्ट किया, तो कहता है वो काम कंप्लीट कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। अल्टरनेटिवली अगर वर्क करते हैं तो कैसे काम करते हैं, अल्टरनेटिवली मतलब देखिए बेटा आज अगर ए ने काम किया तो कल बी करेगा उस काम को, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इस तरीके से इसको अल्टरनेटिवली टाइप कहते हैं। आज ए, कल बी, फिर ए, फिर बी, इस तरीके से बेटा जब काम करता है तो उसको हम अल्टरनेटिवली टाइप कहते हैं। तो देखिए बेटा मैं आपको तरीका बताता हूँ इसका, किस तरीके से हम शॉर्टकट करते हैं इसका। अगर ए बंदा किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, बी उस काम को 10 डेज में करता है, तो बेटे ये कितना इसका एलसीएम आया, 60 आ गया बेटा। ये कितना है बेटा, 12 पंजे 60 और 10 छिक्का 60, 11 मतलब 2 दिन में। देखिए ध्यान समझिएगा, 1 मतलब एक चक्कर, जिसे कहते हैं हम एक चक्कर, मतलब 2 डेज वर्क। कितना वर्क हुआ, 11 यूनिट वर्क हुआ, टोटल यूनिट वर्क बेटा, राइट बेटा। अब मेरे प्यारे बच्चे देखिए हमने क्या कहा, 2, इसको इतने से मल्टीप्लाई करो बेटा जो बिल्कुल इसके नजदीक पहुंच जाऊं मैं। अगर मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो नजदीक पहुंच जाओ। अब देखिए अगर मैं इसको 6 से करता हूं तो ये कितना हुआ, 1166, मतलब 66 हुआ 6 से मल्टीप्लाई करो, वो तो मतलब टोटल वर्क से ज्यादा हो गया। तो इसलिए बेटा इससे जस्ट एक छोटा नंबर देख लो, कितना हुआ, 5। तो मेरे प्यारे बच्चे दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया इस तरीके से, दैट हैव इज 55 वर्क। यानी कहने का मतलब ये है 10 दिन में 55 वर्क होगा। तो अब मेरे प्यारे बच्चे देखिए बेटा, ये देखा करो काम किसने स्टार्ट किया, काम बेटा ए ने स्टार्ट किया हुआ है। यहां पे कौन पहुंचेगा बेटा, यहां पे पहुंचेगा बी बेटा, हमेशा याद रखिएगा जिसने स्टार्ट किया उससे जस्ट अपोजिट बंदा यहां पहुंचता है। ये आप अपने दिमाग में थोड़ा सा सेट करिए बेटा। अब यहां पर ए, तो सपोज करिए यहां तो बी पहुंचा था ए बंदा, अब यहां पर ए ने कितना वर्क किया बेटा, ए ने 5 वर्क किया बेटे, 5 वर्क किया एक दिन में बेटा। तो 60 वर्क होने में उसको कितने दिन लगेंगे बेटा, 11 डेज उसको कंप्लीट लग जाएगा। सपोज करिए बेटा हमने एक काम और एक क्वेश्चन और करते हैं, जस्ट देखिए बेटा हमने क्या किया, फिर देखिए हमने एक क्वेश्चन ये किया बेटा, हमने कहा आपसे भाई ए किसी काम को 10 डेज में करता है, बी उस काम को 20 डेज में करता है, और कहता है और अल्टरनेट वर्क करते हैं, ठीक है। अगर एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं बेटा। तो बेटा अब ये देखो मैंने क्या बोला था, स्टार्ट कौन करता है, शुरुआत कौन देता है काम को, शुरुआत कौन करता है बेटा, वो करता है हमारा बी। अब इंपॉर्टेंट आती है बात, जब बी स्टार्ट करता है बेटा, मैंने अभी बोला इसका एलसीएम देखिए बेटा कितना आया, 60,
इसका यूनिट कितना है, ये इसका यूनिट कितना है 3, यानी 2 दिन का काम कितना यूनिट हुआ बेटा 9 यूनिट वर्क हुआ। एक चक्कर मतलब 2 दिन का काम बेटा, 2 दिन का काम। कितना यूनिट काम हुआ मेरे प्यारे बच्चे, 2 दिन में 9 यूनिट काम होगा, 6 + 3 दैट इक्वल टू 9। ओके बेटा, अब मेरे प्यारे बच्चे देखिए मैंने अभी बोला इतने से मल्टीप्लाई करो जो उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच जाए। कितने 6 9 जा 54 और 6 7 9 7 जा 9 70 61, यानी ज़्यादा हो गया बेटा। यानी 6 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई किया बेटा, 12 54 यूनिट, मतलब 12 दिन में। इसका मतलब क्या है, इस लाइन को पकड़ना है बेटा, 12 दिन में 54 यानी 54 यूनिट काम हो गया। अब मेरी बात आई है समझ में आपको, जब 54 यूनिट काम हो गया तो मैंने क्या कहा था आपको, ये देखना है स्टार्ट किसने किया था, बी ने स्टार्ट किया बेटा। यहां कौन पहुंचा, ए, तो वापस बी काम करेगा बेटा। बी कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट अभी काम हुआ बेटा, एक दिन में हुआ। कितना हुआ बेटा 57। किसने काम किया, 13 यूनिट है टोटल काम होगा बेटा। अभी भी कितना यूनिट काम बचा हुआ है, 3 यूनिट काम करा बचा हुआ है। कौन करेगा बेटा, उसको करेगा हमारा ए बंदा, 3 यूनिट काम करेगा। उसको कौन काम करेगा, 3 यूनिट काम बचेगा। तो बेटा देखिए बेटा 13 दिन तो ये थे बेटा। इसका नंबर ऑफ 60 बनने के लिए इसको कितना गैप की जरूरत है, 3 की जरूरत है। वो ऊपर कौन काम करेगा बेटा, ए, उसकी यूनिट से, उसके वर्क एफिशिएंसी से डिवाइड किया, दैट इज 1/2 13 1/2 डेज में उस काम को कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटे अल्टरनेटिव वाली टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, एक उसमें ये देखना है सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको ये देखना होता है ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, कौन इसको शुरुआत देता है, दैट्स इंपॉर्टेंट। मैंने फिर बोला आप सबसे पहले उसका एलसीएम निकालिए, 60 आया, उसको डिवाइड करिए, 6 यूनिट वर्क करता है ये, इसको से डिवाइड करने पर पता लगा कि 3 यूनिट वर्क करता है। अब हमें पता लगा एक चक्कर 1 साइकिल, यानी 1 साइकिल बेटे, 1 साइकिल मेरे प्यारे बच्चे, तो यानी 2 डेज में 9 यूनिट वर्क करता है। ओके, तो मैंने क्या कहा, इसके सबसे नजदीक ऐसा नंबर सोचो जो बिल्कुल इसके नजदीक जाए, इसके नजदीक जाए। ओके, तो हमने 6 सोचा, तो दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया, यानी 12 डेज में 54 यूनिट वर्क करता है। मैंने आपसे अभी बोला अगर शुरुआत बी देता है तो ए पहुंचेगा, यहां पर जस्ट उल्टा बंदा पहुंचता आपका। ओके, फिर मैंने क्या कहा 3 यूनिट, अब बी कितना यूनिट काम करेगा, एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, 57 यूनिट बी। अब बाकी का बचा हुआ वर्क कौन करेगा, 3 यूनिट बचा हुआ है, 3 यूनिट बचा हुआ है, कौन करेगा बेटा उस 3 यूनिट को खत्म करने के लिए, उसको करेगा ए। कितने दिन में करेगा, अब एक 3 यूनिट काम तो वो तो 6 यूनिट करता है, 6 यूनिट करता है ना, तो इसका मतलब उतना यूनिट वर्क, कितने यूनिट वर्क करता है, 3 यूनिट वर्क करता है। कितने, यानी आधा दिन, ये मतलब बना इसका, आधा दिन में ये काम कर देगा, प्लस 1/2 मतलब 13 1/2 डेज इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हम अल्टरनेटिव वाली टाइप भी देख लेते हैं। ये छोटी सी टाइप थी एक, इसको भी थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। ओके देखिए बेटा, फिर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं बेटा। अगर हम मैथ्स के बारे में सोचते हैं बेटा, तो देखिए बेटा आज हम जब आपको बात करेंगे ऑनलाइन क्लासेस की, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारा बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए बेटा, क्योंकि जब भी कोई टीचर पढ़ाता है ऑनलाइन तो उसको ये नहीं पता कि आप उस टीचर बच्चे के बारे में वो जानता नहीं है। इसलिए बेटा हमें बेसिक्स का अपना बहुत बड़ा रोल होता है। तो बेसिक्स के लिए हमें अपनी बातों को बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से सुनना है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए बेटा हम टीचर के लिए एक रूबरू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसको कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमारे डाउट्स कैसे होंगे, कैसे हमारे डाउट्स क्लियर होंगे। हम अपनी डाउट्स की बातें जब हम पूछते हैं तो बेटा किस तरीके से उस पर वर्क होगा। तो बेटे डाउट, ठीक है, इस तरीके से। आइए मेरे प्यारे बच्चे, कई बार ना
लीव एंड ऐड की भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टाइप होती है, एंड ऐड की भी टाइप आती है कि लीव एंड ऐड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पर जैसे कि मान के चलिए एक ए बंदा है, किसी काम को मान के चलिए ठीक है 12 डेज में करता है, और एक बी बंदा है, उसने क्या कहा, उस काम को 10 डेज में करता है। उसने कहा ये कंप्लीट वर्क है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। वो कहता है कि दोनों मिल कर के 2 दिन काम करते हैं, तो ए काम को छोड़ के चला जाता है तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। इसे कहते हैं लीव एंड ऐड वाली टाइप। क्या कहते हैं इसको? लीव एंड ऐड वाली टाइप। मैंने अभी बोला इसका एलसीएम निकालो, कितना है बेटा 60, कितना है बेटा, सॉरी कितना है बेटा 6। क्लियर होगी मेरी बात अच्छी तरह से। 2 दिन में, सुनिए ध्यान से, 2 दिन में दोनों मिल करके 2 डेज वर्क करते हैं, तो कितना वर्क करते हैं बेटा 2 × 11, 11 कहाँ से आया, इन दोनों का सम, दैट इज 22। इतना यूनिट वर्क हो गया 2 दिन तक, राइट मेरी बात। तो कहता है ए काम छोड़कर चला जाता है, तो अब काम कौन करेगा, बी करेगा बेटा। तो इस रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा, अब बेटा इसको रिमेनिंग वर्क 60 था बेटा, 22 माइनस किया, कितना है बेटा 8 आया, 5 में से 2 गया तो कितना है बेटा 3। तो 338 यूनिट जो रिमेनिंग वर्क है उसकी यूनिट से डिवाइड कर दीजिए बेटा 3, ये कितना आया बेटा 19/3 डेज, इतना यूनिट आया। 3 × 6 = 18 यानी 1/3 डेज इसका आंसर आएगा। 1/3 डेज इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से बेटा एक छोटी सी टाइप था। देखिए हम किसी भी कोई भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि उसकी हम लीव एंड ऐड वाली टाइप के ऊपर तो बहुत सारे हम एक एक चीज़ को क्वेश्चंस को करते हैं कि इतने दिन पहले आकर के समाप्त हो गया काम, इतने दिन बाद आकर के समाप्त हो गया काम। तो इन चीज़ों को लिए देखते हैं तो हम उसमें काफ़ी अप्रोच हम बनाते हैं कई बार। तो देखिए बेटा इसके बेसिक्स हैं, थोड़े से ध्यान रखने आपको, इस तरीके से हम बात करते हैं आपके लिए। तो देखिए बेटे हम जैसे कि हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं क्लास 10th, ठीक है। जब हम एयरफोर्स प्लस एनडीए, एयरफोर्स ग्रुप्स एक्स ग्रुप और एनडीए की बात करते हैं हम बेटा, यहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं हम लॉगरिथमिक। क्या कहते हैं? लॉगरिथमिक, लघुगणक, जिसे हम कहते हैं लघुगणक बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चे। अगर बेटा a⁴x = अगर b होता है तो x = नो, तो प्रॉपर्टीज होती है बेटा इसकी, प्रॉपर्टीज होती है बेटा इसकी। नंबर 1 log x⁴n log x होता है बेटा। नंबर 2 log x × y होता है, तो बेटा log x + log y होता है मेरे प्यारे बच्चे। log x/y होता है तो log x - log y होता है बेटा। एक होता है बेस चेंज फॉर्मूला बेटा, log a है तो ये b है, log b/log a होता है बेटा। नंबर 5 log a होता है तो ये 1 होता है बेटे। इसी फॉर्मूले को अगर कई बार क्या होता है टीचर ऐसे लिख, ए बी है तो 1/log बी ए बी लिख देता है बेटा। याद रखिए बेटा log 1 0 होता है। इसी तरीके से बेटा log e की वैल्यू भी 1 होती है, e4 एक्सपोनेंशियल होता है बेटा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे log के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए तो log 10 भी बेटा 0 होता है। इन चीज़ों को थोड़ा सा हम रूबरू होते हैं। फिर बेटा लॉग की टेबल होती है, 2 चीज़ें होती हैं इसमें। देखिए एक लॉग टेबल होती है, टेबल में एक होता है लॉग और एक होता है एंटी लॉग। क्या होता है उसको बोलते हैं एंटी लॉग बेटा, ठीक है ओके।